साल 2024 इंडिया का सबसे हाईएस्ट पैकेज जो कि था 4.3 करोड़ रुपीस, और ये ऑफर किया गया IIT मद्रास के एक स्टूडेंट को, एक ऐसी कंपनी ने जिसका नाम शायद ही आपने सुना होगा। ये थी जेन स्ट्रीट, जिसका कोई CEO भी नहीं है। हाल ही में इस कंपनी पर सेबी ने इन्वेस्टिगेशन कराई है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो जेन स्ट्रीट जैसी सीक्रेटिव कंपनी अब इंडिया के हेडलाइंस का सेंटर बन गई? क्या है इस कंपनी के पीछे छुपा हुआ राज, जिसके लिए दुनिया के टॉप कोडर्स, क्वांट्स और PhD होल्डर्स सिर्फ एक चांस के लिए इंतजार करते हैं? इस कंपनी की एक खासियत है, ये सिर्फ इंटेलिजेंट माइंड्स यानी जीनियसेस को ही लेती है, जो जेन स्ट्रीट के HFT वर्ल्ड के लिए परफेक्ट फिट है। अगर आप HFT नहीं जानते तो कोई बात नहीं, वीडियो के एंड तक जरूर जान जाओगे। जेन स्ट्रीट का काम इतना सिक्रेटिव होता है कि बाहर के लोगों को उनकी स्ट्रेटेजीज का अंदाजा तक नहीं होता। मिली सेकेंड्स के अंदर डिसीजन लेके $1 बिलियन का गेम खेलती है। ये ट्रेडिंग नहीं, एक तरह का फाइनेंस वॉरफेयर है, जिसमें एंट्री सिर्फ सेलेक्टेड जीनियसेस को मिलती है। मैं हूँ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या आप तैयार हो जेन स्ट्रीट के इस सीक्रेट वर्ल्ड को समझने के लिए और ये जानने के लिए कि सेबी जैसे इंडियन इन्वेस्टिगेटर इस कंपनी को लेकर इतना परेशान क्यों है? अगर आप नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जेन स्ट्रीट एक ग्लोबल ट्रेडिंग फर्म है जो 2000 में स्टार्ट हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। ट्रेडिशनल फर्म से बिल्कुल अलग, ये किसी क्लाइंट या इन्वेस्टर का पैसा मैनेज नहीं करती, ये अपने पैसे से सिर्फ खुद के लिए ट्रेड करती है। यहाँ ट्रेडिंग एक हाई स्पीड टेक गेम है, जहाँ एल्गोरिदम्स और कोड्स माइक्रो सेकंड्स में हजारों ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के। जेन स्ट्रीट का मेजर फोकस ऑप्शंस ट्रेडिंग और ETF मार्केट मेकिंग पर होता है। हर सेकंड ये कंपनी बाय सेल के रेट मार्केट में लगाती है और प्राइस डिफरेंस का फायदा उठा के करोड़ों का मुनाफा कमाती है। यही है इनका असली बिजनेस मॉडल। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक 2023 में जेन स्ट्रीट ने ऑप्शंस में $32 ट्रिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम हैंडल किया, जो OCC के टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स का लगभग 7.6% था। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि जेन स्ट्रीट ने स्टॉक मार्केट से 7x ज्यादा वैल्यू ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड की। वॉल स्ट्रीट जर्नल के एक आर्टिकल ने कहा कि इंडिया ने जेन स्ट्रीट के $570 मिलियन के डेरिवेटिव्स ट्रेड को लेकर क्रैकडाउन किया और सेबी ने इसी केस के बेसिस पर इंक्वायरी शुरू की। रिटेल ट्रेडर्स भी जेन स्ट्रीट के सिस्टम से इनडायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं। जब आप ग्रो, ज़ीरोधा या रॉबिनहुड पे ट्रेड करते हो, चांसेस हैं कि सामने जेन स्ट्रीट एक काउंटर पार्टी हो। इनका इंफ्रास्ट्रक्चर अल्ट्रा लो लेटेंसी सिस्टम और रेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे OCaml पे रन करता है। 2023 में इनका नाम एक मैनहट्टन के केस में भी आया था, जहां इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कुछ मार्केट रूल्स के वायलेशन को लेकर। आज जेन स्ट्रीट एक टिपिकल फर्म नहीं, ये मैथ्स, टेक और ट्रेडिंग का लीथल कॉम्बो है जो क्वाइटली मार्केट डोमिनेट करता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इनकी पावर सिर्फ नंबर्स या कोडिंग तक लिमिटेड नहीं, बल्कि उस स्ट्रेटेजी में छुपी है जो दुनिया से छुपा कर चलाई जाती है। जेन स्ट्रीट सिर्फ एक ट्रेडिंग फर्म नहीं, ये एक हाई स्पीड मनी मशीन है। 2024 में इसने $20.5 बिलियन का रेवेन्यू कमाया और जनरेट किया लगभग $13 बिलियन का प्रॉफिट। इस कंपनी को चलाता है सिर्फ 40 लोगों का एक पार्टनर ग्रुप, जहां हर डिसीजन टीम मिलके लेती है। लेकिन ये लोग नॉर्मल ट्रेडर्स जैसे ट्रेड नहीं करते, ना ही ये ग्रो या ज़ीरोधा जैसे एप्स यूज करते हैं। इनका पूरा मॉडल एल्गोरिदम्स पे बेस्ड है, मशीन्स जो माइक्रो सेकंड्स में डिटेक्ट करती है प्राइस मूवमेंट्स और तुरंत ट्रेड एग्जीक्यूट कर देती है। एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे कोई ETF 800 रुपए का मिल रहा हो और लंदन एक्सचेंज पे वही ETF 802 रुपए का हो, जेन स्ट्रीट के सिस्टम्स इंस्टेंटली ये प्राइस डिफरेंस डिटेक्ट करते हैं। फिर एक जगह से स्टॉक खरीदते हैं 800 रुपए में और दूसरी जगह तुरंत 802 रुपए में बेच देते हैं, सिर्फ 2 रुपए का प्रॉफिट। 2 रुपए का प्रॉफिट हर ट्रेड पे छोटा लगता है, लेकिन जब आप करोड़ों ट्रेड्स हर दिन कर रहे हो तो वही 2 रुपए हर सेकंड में करोड़ों बन जाता है। ये फर्म हर चीज में एक ही फॉलो करती है, मार्केट के प्राइस चेंजेस को माइक्रो सेकंड्स में पकड़ना और उसी मोमेंट पे लाइटिंग स्पीड से ट्रेड लगाना। स्पीड इनके लिए सब कुछ है, इसलिए ये अपने ट्रेडिंग सर्वर्स को स्टॉक एक्सचेंजेस के बिल्कुल पास को लोकेट करते हैं। कोलोकेशन का मतलब है कि उनका सिस्टम और एक्सचेंज का सर्वर फिजिकली एक ही जगह पे होते हैं, ताकि उनका ऑर्डर सबसे पहले एग्जीक्यूट हो। यहाँ मिली सेकंड्स का डिले भी करोड़ों का फर्क ला सकता है, और इसी के लिए जेन स्ट्रीट बनाती है अपनी खुद की टेक्नोलॉजी। रेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे OCaml,
कस्टम बिल्ड सिस्टम्स और अल्ट्रा फास्ट फाइबर ऑप्टिक्स के साथ। इनका सिस्टम इतना एडवांस्ड है कि मार्केट में दूसरे प्लेयर्स के कंपैरिजन में ये हमेशा एक कदम आगे होते हैं। पर जेन स्ट्रीट का गेम सिर्फ स्पीड या टेक तक लिमिटेड नहीं है। असली इम्पैक्ट तो तब समझ आता है जब आप इनकी ग्लोबल प्रेजेंस देखते हो। जेन स्ट्रीट का काम सिर्फ अमेरिका के स्टॉक मार्केट यानी वॉल स्ट्रीट तक लिमिटेड नहीं है। आज के टाइम में यूएस के ETF मार्केट का 24% और यूरोप के ETF मार्केट का 17% वॉल्यूम जेन स्ट्रीट के कंट्रोल में है। ये फर्म इतनी साइलेंटली ऑपरेट करती है कि लोगों को समझ ही नहीं आता कि ट्रेड का रियल प्लेयर कौन है। कई बार ये अपने ट्रेड्स FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जैसे लोकल नामों के थ्रू राउट करती हैं, ताकि उनकी असली आइडेंटिटी हिडन रहे। सीक्रेसी इनका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है। जापान, सिंगापुर और UK जैसे कंट्रीज के रेगुलेटर्स भी इस फर्म के इन्फ्लुएंस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये साइलेंटली $1 ट्रिलियन फ्लोज में पार्ट लेते हैं बिना किसी हेडलाइन के। लेकिन सबसे सरप्राइजिंग बात यह है कि जब दुनिया US और चाइना के मार्केट्स पर ध्यान दे रही थी, तब जेन स्ट्रीट ने साइलेंटली इंडिया के डेरिवेटिव्स मार्केट में अपना एम्पायर खड़ा कर दिया। 2022 में इनका मार्केट शेयर था 12%, 2023 में बढ़कर 14% और 2024 के एंड तक ये फिगर 17% तक पहुंच गया। और शौक तब लगा जब पता चला कि सिर्फ 2024 में इंडिया के ऑप्शंस मार्केट से ही जेन स्ट्रीट ने 19,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कमा लिया, बिना किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और बिना किसी मीडिया कवरेज के। पर इनका ग्लोबल डोमिनेंस सिर्फ लक नहीं था। बिहाइंड द साइलेंस देयर इज अ मशीन लेवल स्ट्रेटजी, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग। जेन स्ट्रीट मोस्टली बैंक निफ्टी, ICICI बैंक और HDFC बैंक जैसे हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स के ऑप्शंस में ट्रेड करती है। सब कुछ इतना क्वाइटली होता है कि आम रिटेल इन्वेस्टर को तो कुछ पता ही नहीं चलता। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जेन स्ट्रीट ग्रुप का टोटल नेट रेवेन्यू था $20.5 बिलियन, जिसमें 10% से ज्यादा सिर्फ इंडिया से आया। अब सवाल ये उठता है कि ये सब पॉसिबल कैसे हुआ। उसका जवाब है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग यानी HFT। HFT एक ऐसे ट्रेडिंग टेक्निक है जहां डिसीजंस मिलीसेकंड्स में लिए जाते हैं। जब तक हम सोच भी रहे होते हैं तब तक उनकी मशीन्स ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर चुकी होती है। हर ट्रेड ऑटोमेटेड होता है जहां एल्गोरिदम्स काम करते हैं बिना किसी ह्यूमन इमोशन के। यही है उनकी रियल स्ट्रेटजी, फुली हेज्ड हाई फ्रीक्वेंसी आर्बिट्रेज। अगर एक ट्रेड लॉस में जाता है तो दूसरा उसे कवर कर लेता है। इसी जीनियस लेवल सिस्टम की वजह से जेन स्ट्रीट दुनिया के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को हायर करता है और इसी वजह से 2024 में IIT मद्रास के एक स्टूडेंट को 4.3 करोड़ रुपए का प्लेसमेंट ऑफर मिला, जो इंडिया का हाईएस्ट डोमेस्टिक प्लेसमेंट बन गया। वो स्टूडेंट ऑलरेडी जेन स्ट्रीट में इंटर्न था। इंटर्नशिप के दौरान उसकी परफॉर्मेंस इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि उसे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया। ये पैकेज मोस्टली बोनस बेस्ड होता है। इंटर्न्स को भी यहाँ 2 करोड़ रुपए तक के स्टाइपेंड्स मिलते हैं और फुल टाइम पैकेजेस 4 to 5 करोड़ रुपीस तक जाते हैं। ग्लोबली कुछ इक्विटी पार्टनर्स यहाँ 1500 रुपीस करोड़ तक कमा चुके हैं। इतने कॉम्प्लेक्स और सेंसिटिव सिस्टम्स को हैंडल करने के लिए चाहिए वर्ल्ड क्लास ब्रेन्स। इसलिए जेन स्ट्रीट स्पेशली टारगेट करता है IITs, ओलंपियाड विनर्स, इंटरनेशनल कोडर्स और मैथ्स के टॉपर्स को। उनका इंटरव्यू प्रोसेस भी उतना ही टफ होता है। लॉजिकल पजल्स, प्रोबेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चंस, लाइव कोडिंग, सब कुछ बिना कैलकुलेटर के। सिर्फ नॉलेज से काम नहीं चलता, कामनेस अंडर प्रेशर, प्रिसीजन और शार्प थिंकिंग भी टेस्ट होती है। लेकिन जब इतने पावरफुल माइंड्स इतने पावरफुल टूल्स के साथ मार्केट में उतरते हैं तो ऑब्वियस है कि रेगुलेटर्स भी उनके हर मूव को क्लोजली देखते हैं। अब जब एक फर्म इंडिया के डेरिवेटिव्स मार्केट का 17% कंट्रोल करने लगे तो सेबी जैसे रेगुलेटर्स नेचुरली अलर्ट हो जाते हैं। सवाल ये है, क्या ये टेक्निक मार्केट मैनिपुलेशन के बराबर है? क्या ये रिटेल ट्रेडर्स के लिए फेयर है? CNBC आवाज जैसे फाइनेंशियल चैनल्स ने भी रिपोर्ट किया है कि वोलेटाइल मार्केट के कुछ स्पेसिफिक दिनों पर कुछ फंड सडन मैसिव प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। इसी पैटर्न को देखते हुए सेबी ने एक्सपायरी डे ट्रेड्स का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। लेकिन लीगली तो ये सब अलाउड है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम फेयरनेस की है। रिटेल ट्रेडर्स के पास ना वो स्पीड है, ना एक्सेस, ना इंफ्रास्ट्रक्चर। जब तक आम आदमी मैनुअली ट्रेड करता है तब तक जेन स्ट्रीट के बोर्ड्स हजारों ट्रेड्स ऑलरेडी कर चुके होते हैं। इनके सिस्टम्स इमोशनलेस होते हैं, अल्ट्रा फास्ट और अल्ट्रा एफिशिएंट। इसी वजह से रिटेल ट्रेडर्स को लगता है कि मार्केट उनके खिलाफ सेट किया गया है। तो ये जो सेबी ने बैन लगाया है उसके खिलाफ जेन स्ट्रीट ने अपील डाल दी है, जो सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल में अभी प्रोसेस में है। क्लीन चिट तो अभी तक नहीं मिला। सेबी ने पंप एंड डंप का टर्म यूज किया एक्सपायरी डेट ट्रेड्स के लिए और $567 मिलियन फ्रीज भी हुआ है। लेकिन ये सिर्फ एक जीनियसों की कंपनी नहीं है। जेन स्ट्रीट के नाम से कुछ काफी सीरियस कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी
हुई है जो इस कंपनी के सीक्रेटिव एम्पायर के पीछे छुपी डार्क रियलिटी को रिवील करती है। सेबी इन्वेस्टिगेशन में उनमें से एक है। दूसरा है हाइपर कॉम्पिटिटिव कल्चर, यानी जेन स्ट्रीट सिर्फ टॉपर्स को हायर करती है IIT, MIT, हार्वर्ड जैसे इंस्टीट्यूट्स, लेकिन अंदर का कल्चर इतना ज्यादा प्रेशर वाला है कि नए इंटर्न्स और फ्रेशर्स बर्न आउट हो जाते हैं। तीसरा है एल्गो मैनिपुलेशन, फेयर मार्केट या फिक्स्ड मैच। कंपनी के अल्ट्रा फास्ट ट्रेडिंग बोर्ड्स कभी कभी लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, कभी कभी आर्टिफिशियली वोलेटिलिटी बढ़ाते हैं। क्रिटिक्स का कहना है कि ये लोग कभी कभी मार्केट को मैनिपुलेट करने जैसा काम करते हैं और रेगुलेटर्स इनको पकड़ भी नहीं पाते क्योंकि सब कुछ माइक्रो सेकंड्स में होता है। नो CEO, रियली जेन स्ट्रीट के पास पब्लिकली कोई CEO का नाम तक नहीं है, ना इंटरव्यूज, ना न्यूज में अपीयरेंस। बस एक ब्लैक बॉक्स जैसा सिस्टम है जहाँ सब कुछ कॉन्फिडेंशियल है। टैलेंट पोचिंग, ब्रेन ड्रेन की फैक्ट्री। 4.3 करोड़ रुपीस जैसे सैलरीज देके ये कंपनी काफी स्टूडेंट्स को एकेडमिया या रिसर्च से ल्योर करती है। नेक्स्ट, फाइनेंशियल पावर, मार्केट का किंगपिन। जेन स्ट्रीट रोज के रोज बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड करता है, मेनली ETFs और ऑप्शंस में। जब इतनी बड़ी पावर एक ही कंपनी के पास होती है तो मार्केट मैनिपुलेशन का रिस्क भी उतना ही बड़ा हो जाता है। टैक्स स्ट्रक्चर, ग्रे जोन्स। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा बोला गया है कि जेन स्ट्रीट अपने ग्लोबल ऑफिसेज के थ्रू एग्रेसिव टैक्स मिनिमाइजेशन करता है। ऑल्दो ऑफिशियली कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन सीक्रेसी और कॉम्प्लेक्सिटी के कारण सस्पिशन बना रहता है। जेन स्ट्रीट एक ऐसी कंपनी है जो न सिर्फ ट्रेडिंग वर्ल्ड में साइलेंटली राज कर रही है, बल्कि जिसका स्ट्रक्चर, कल्चर और स्ट्रेटजी सब कुछ एक मिस्ट्री से कम नहीं। पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा शॉक इस बात से लगा कि बिना किसी CEO के, बिना मीडिया ग्लेयर के, एक फर्म दुनिया के बिगेस्ट फाइनेंशियल मार्केट्स को इतने साइलेंटली डोमिनेट कर रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो डार्क साइड सामने आए, जैसे मैनिपुलेशन कंसर्न्स, टैलेंट पोचिंग, एक्सट्रीम सीक्रेसी, उन्होंने मुझे फोर्स किया सोचने पर क्या फ्यूचर सिर्फ मशीन्स और एल्गोरिदम्स का होगा, और क्या हम जैसे नॉर्मल ट्रेडर इस रेस का हिस्सा बन भी पाएंगे या नहीं। आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है जेन स्ट्रीट जैसे प्लेयर्स मार्केट को बेटर बना रहे हैं, या सिर्फ उनके लिए डिजाइन हो गए जो अल्ट्रा रिच या अल्ट्रा स्मार्ट है? कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। मिलती हूँ ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।